सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आपका टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, हालांकि इससे बहुत ही सम मिलेगा, इतने हाई लेवल का सम नहीं मिलेगा आपको। बैंक पीओ हो या फिर बैंक क्लर्क एग्जाम हो, इतने हाई लेवल के सम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब करवा क्यों रहा हूं, क्योंकि आपका कमांड कैलकुलेशन पे क्या हो बन सके। और जो भी सम मैंने मेंशन किया ना, सारे के ऊपर क्या है, ट्रिक है। तो आपका क्या है, एक बार और रिवीजन हो जाए अच्छे से। लेकिन पहले एक बार वीडियो पॉज करो और देखो कितना टाइम लगता है करने में ये। और इससे सम तो इजी आएगा एग्जाम में, ये लिख कर ले लो 110%। इससे एग्जाम में सम क्या आने वाला है, बहुत इजी। इससे हार्ड एग्जाम में सम नहीं आएगा 100%, ठीक है ना। पहले आप देखो आपको इस सम करने में टाइम कितना लगता है, और टाइम लगता क्यों है करने में। अगर मैं 10 बच्चों को बोलूं करने के लिए, तो आउट ऑफ 10 बच्चे ही इस सम को कर लेंगे। लेकिन क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा लगाएंगे। तो आपको करना क्या है, बोलते हैं ना टेक्निक और ट्रिक। अच्छा, ट्रिक्स कुछ होता नहीं है, अपना माइंड कितना, आपका माइंड क्रिएटिविटी है, कैसे आप यूज करते हो किसी भी सम को, या टेक्निक कैसे लगाते हो, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। तो देखिए आपको करना कैसे, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, उसके बाद ही मैं बताऊंगा सॉल्यूशन करना कैसे है, ठीक है ना। और ये है क्या अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। जो अगल बगल ऑप्शन के मिला वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये सिंपलीफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। तो पहला सम क्या बोला है, √33489 into 260183 प्लस क्वेश्चन मार्क 37 का स्क्वायर। सिंपल सा है ना। अब देखो, अब जी मैं क्या बोलता हूं, पहला दिन और सेकंड दिन का क्या करवाएगा, स्क्वायर एंड क्यूब निकालना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ की फील्ड में हो और आपको इवन ये पता नहीं है, तो फिर आप एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैं बार-बार बोल चुका हूं कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पहला वर्ड क्या बोलता है, मां बोलना सीखता है। दैट्स सेम उसी तरह अगर आपको मैथ के सारे कैलकुलेशन सीखने हैं, तो पहला कम से कम स्टेप क्या है, स्क्वायर एंड क्यूब, वो भी अच्छे से शॉर्ट ट्रिक। तो पहला क्या है, बहुत सिंपल है, निकालना बहुत सिंपल है। मैंने बताया हर वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया, मेंशन नहीं किया हूं। क्या था वो, किसका स्क्वायर है, क्या है लास्ट में हमारा क्या डिजिट है, 9। दैट मींस जो भी डाटा आने वाला वो क्या होगा, आइदर 3 और आइदर 7, ठीक है ना। और स्क्वायर निकालने के लिए 5 डिजिट में स्टार्टिंग में क्या देते हैं, 3 डिजिट, जो उसके नीचे जो उसके आसपास क्या हो, स्क्वायर हो। 7 का क्या होता है स्क्वायर, सॉरी 17 का क्या होता है 289, बड़ा है 324, बहुत ज्यादा बड़ा है। 18 देखते हैं, 18 का क्या होगा 324, तो 18 हो सकता है। 19 361, तो 334 से क्या है 361 ज्यादा है, सामने कौन है 18 का 324, तो क्या होगा, जो भी डाटा आने वाला वो क्या होगा 187। मैं बता चुका हूं ये सब, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो। अब आपको जज करना है या फिर प्रोबेबिलिटी कौन सा सही है, 183 या 187। अगर लेट्स सपोज मैं इसको 190 कर दूं, 190 तो कितना होगा 361 इसका स्क्वायर, और इसको अगर 180 कर दूं तो क्या होगा 324। अब एक थोड़ा आप ये थोड़ा माइंड लगाओ कि 324 या 361 किसके सामने है, 324 ऑफ कोर्स 324 के सामने है। तो मेरा डाटा क्या होगा 183। अब वो किसका स्क्वायर है 2601, बहुत सिंपल है। जिसके लास्ट डिजिट 1 है वो क्या होगा आइदर 1 और 9, और फोर्थ डिजिट में क्या देखते हैं स्टार्टिंग के 2 डिजिट, तो क्या होगा 26 के नीचे क्या होगा 5, 51 और 59। कैसे जज करेंगे, अभी जस्ट अब मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको 60 कर दूं तो कितना होगा 3600 60 का। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो क्या होगा 2500, किसके सामने में इसके तो क्या होगा हमारा डाटा 51 होगा। ये क्या होगा 51। अब क्या है, अब -83 है, कैसे होगा 83 का स्क्वायर कैसे होगा, बहुत सारा तरीका, मैंने बहुत सारा तरीका बताया भी है, लेकिन सिंपल क्या होगा 100 बेस मेथड। कैसे 83 का स्क्वायर निकालना है ना, तो आप ये मत करने लगना 3 3 9 24, फिर तो टोटल टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ फायदा नहीं होगा करके, ठीक है ना। आपको टाइम बचाना है 10 सेकंड हर सम से। तो करना कैसे, 100 से कितना लेस है किसी, आप बोलोगे 17, ऑफ कोर्स 17। अब 83 में से क्या लेस करना है 17, कितना होगा, अगर 83 में से 17 लेस करते तो कितना होगा 66, ठीक है। अब 17 का स्क्वायर क्या होगा, जितना मैंने लेस किया 83 से, 100 से कितना कम था 83, 17, 83 से 17 को लेस किया कितना हुआ 66। अब जिसको लेस किया उसका स्क्वायर कर दो। 17 का स्क्वायर क्या होता है
289। अब आपको ये भी नहीं पता है स्क्वायर, तो प्लीज आप जाकर वीडियो देख लेना एक बार अच्छे से। अब करना कैसे है, 89 तो हमारा नीचे आएगा ही आएगा 100%। अब ये 2 क्या होगा, कैरी, मतलब 6889, 6889 मतलब क्या है 6889 होगा ये। अब देखो, अब इसको छोड़ दो, 37 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल तरीका में अगर बात करूं तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला इस पर मैं बार बार बता चुका हूं, इस पर आप पुट कर दो। हमारा a क्या है 3, b क्या है 7, 9 होगा, ये क्या होगा 7 into 3 21, ab प्लस 22 42। अब क्या होगा 49, b का स्क्वायर तो क्या होगा, यहां 9 उतरेगा, 4 क्या होगा कैरी मतलब 6 46। अब ये 4 क्या होगा कैरी मतलब 1369। ठीक है ना, करना स्मार्टली है, ऐसे ही करना है। तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया 1369। अब देखो, अब इसको इनटू करने में ना मुझे पूरा मालूम है, मुझे 100% में जानता हूं बच्चे लोग गलती वे में करेंगे। करना कैसे है देखो, बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको स्मार्टली करना कैसे है, 183 into 51 है ना, सिंपल सा लॉजिक देखो, अगर 183 into 50 करता हूं मतलब 5 गुना, देखो 183 into 50 मैं करता हूं, यानी कि क्या 5, तो क्या होगा 5 into 3 15 होगा ना। अब 8 5 जा 40, 40 plus 1 41। ठीक है, अब 5 plus 2 9। अब 0 तो 0 पुट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अरे 5 3 जा 15, 8 5 जा 40, 40 plus 1 41, 4 कैरी 9150। अब 183 into 50 था, लेकिन करना कितना था 51, मतलब 183 और क्या आएगा, मतलब उसको ऐड कर दो सिंपल वे में, तो कितना होगा 3, 8 plus 5 कितना 13, 1 1 plus 2 1 कैरी मतलब 3, कितना हो गया 933, सिंपल हो गया। कितना था 9333 हो गया। अब देखो, अब ये जाएगा आपका इधर, ये माइनस है ना, तो इसको आप इसमें जोड़ दो, कितना होगा बोलो 9 9 18 8 6 14 plus 1 15 8 3 12 12 plus 1 8 3 11 plus 1 12 6 plus 1 7 7 plus 1 8 8 2 5 8। अब इसको लेस कर दो, 8 2 5 8 को कितना होगा 13 में से 8 जाए कितना होगा आप बताओ 5। यहाँ क्या हो गया 12, 12 में 5 का कितना होगा 7, यहाँ 2 हो गया 0 मतलब 1075। यहाँ पर क्या होगा 1075। ऐसे करना है, टाइम बचाना, टाइम का बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन है। अब देखो ये सम क्या है 78% of 625 plus 35% of 450 equal to what percentage of 12150। कैसे करेंगे इस सम को, स्मार्टली कैसे करेंगे, 50 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे इस सम को। देखो, अब आप ऐसे मत करने लगना, प्लीज ऐसे मत करने लगना, 1 6 फिर तो एग्जाम निकलते रह जाएगा। ठीक है, टाइम बचाना है आपको। कैसे करेंगे इस सम को स्मार्टली, देखो 625 है कितना हमारा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 100% तो बोल ही सकता हूँ ना 100%। अब 10% कितना होगा, आप बोलोगे भैया 62.5 इज माय 10%, ऑफ कोर्स राइट, सो 62.5 इज माय 10%। तो 100% से कितना कम है 22% कम है, यानी कि 20% तो कम है ही। 20% कितना होगा, जब 10% 62.5 है तो 20% कितना होगा भाई, आप बोलोगे भैया 62.5 को डबल कर दो, यानी कि 125, करेक्ट ना 125। अब क्या जोड़ना है 20% तो लेस कर दिया, और कितना लेस करना है 2% क्या होगा इसका 1% क्या होगा, आप बोलोगे भैया एक यहां पर ये कर दो तो कितना होगा 6.25 इज माय 1%, सो 2% इज 12.50 इज क्या 2%। ठीक है, अब देखो 125 लेस करना है पहले 20%। अच्छा 625 में से 125 लेस करेंगे तो कितना होगा कितना 500 होगा। अब इसमें से 2% लेस करना है, हमको पता है कि 1% क्या है 6.25 है और 2% क्या है 12.5। अच्छा इसमें से 12.5 अगर लेस करता हूं तो कितना होगा, अरे होगा कितना 487.5 होगा कि नहीं 487.5 होगा ना। तो ये हुआ हमारा इसका, तो यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, यहां पर 487.5 तो पुट कर ही सकते हैं ना, ठीक है ना। अब 35% ऑफ 450, अच्छा 450 अपने आप में कितना है 100%, 10% कितना होगा 45, 10% तो इसका 3 गुना यानी 45 into 3 कितना होगा 135। ओके, अब कितना है 5%। अच्छा अगर मैं
20% जो 45 है तो 5% कितना होगा? आप बोलोगे 22.5 एग्जैक्ट 22.5। अब क्या करना है आपको? इसको ऐड करना है इसमें, तो क्या आ जाएगा मेरा 35%, तो कितना होगा? 157.5, ठीक है ना? अगर देखिए, अगर इस चीज को ही अगर आप नॉर्मल वे में करते अपने मतलब जो भी मेथड आप सीखे तो बहुत टाइम लगने वाला था। कैसे नॉर्मल बच्चा कैसे करेंगे? ऐसे निकालेंगे, ऐसे, फिर तो जमाना लग जाएगा, फिर तो फायदा नहीं होगा। जो भी सब करना है स्मार्टली, ठीक है ना? अब देखो नॉर्मल 487.5 157.5 इक्वल टू कितना है? 2150। सिंपल। अब करना क्या है? ये 0.5 को भूल जाओ। आप बोलोगे भैया कैसे भूल जाए, दिया तो है। अरे भूल जाओ ना, कुछ पल के लिए भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि मुझे पॉइंट वाला झमेला बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना? तो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को रख करके क्या मान लो, मेरे पास कितना है? मेरे पास 1 है। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है? पॉइंट आप भूल जाओ। अच्छा 487 प्लस 157 कितना होगा? प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है जी, लेकिन थोड़ा तो माइंड लगेगा ना, माइंड नहीं लगाना उतना। अच्छा आप 7 भी निकाल दो, ये 7 भी निकाल दो, ये 7 भी निकाल दो। इसको क्या कर दो? 480 150। अच्छा 7 निकाल दिए, पहले 1 एक निकाले तो कितना? 7 और 14 प्लस 15 निकाल दिए। 15 अभी भी हमारे पॉकेट में है, 15 अभी भी हमारे पॉकेट में है। अब इसको ऐड करो, इजी हो गया ना? 48 प्लस 15 किसको नहीं पता? 63 होता है, यानी कि 630। अब इसमें कितना जोड़ दो? 15 645 कितना हो गया? ये हो गया 645, पूरा का पूरा कितना हो गया? 645, ये पूरा का पूरा। अब बोल रहा है 645 कितना परसेंटेज है इसका? कितना परसेंटेज है? अच्छा 2150 है ना, इसका 10%, ये तो 100% है, बता चुका हूं। अब 10% कितना होगा? आप बोलोगे भैया होगा कितना? 215 होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही, 215 तो होगा ही। तो 645 लाना है आपको, 645 लाना है। कैसे होगा? आप बोलोगे भैया सिंपल ना, इसको 30% कर दो तो इसको into 3 करो तो हो जाएगा। हम बोलेंगे एग्जैक्ट यार, तो क्या होगा हमारा आंसर? कितना परसेंटेज है 645 इसका? 30% हो गया ना? सिंपल था। अब देखो थर्ड सम क्या है? थर्ड सम आप बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये अंडर स्क्वायर रूट, ये सब बिल्कुल, ये सब डराने के लिए ऐसा दे रहा सम, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? स्किप कर जाएंगे। वो क्यों? बोलेंगे भैया अंडर रूट वाला झमेला समझ में नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ये बहुत आसान है। करना कैसे? देखो क्या दिया है? 6 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 अंडर ब्रैकेट, फिर 4 अंडर रूट 7 प्लस 8 अंडर रूट 7, मतलब क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन है एक दूसरे का, फिर माइनस 17 का स्क्वायर। सिंपल था ना? देखो अच्छा अगर मैं इसको इससे इंटू करूं, सपोज करो अगर इसको मैं इससे क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं तो होगा क्या? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है होगा क्या। अच्छा आपको ये तो पता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 17। इसका मतलब होता है 17 अंडर रूट 7 इनटू अंडर रूट 7 दैट मींस 17, ठीक है ना? जब ये आपको पता है तो इसमें आप क्यों घबरा रहे हैं? देखो क्या है? 6 इनटू अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई है ना, ये साइन तो मल्टीप्लाई है, कुछ दिया नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इनटू 4 कितना होगा? 24। ओके अब देखो, अब इसको आप इससे इंटू करो, इसका इंटू तो इससे होगा, अब इसका इंटू इससे करो तो कितना होगा? इंटू 7 होगा, होगा ना? अब देखो, अब इसको आप यहां पर ले लो, इसको इंटू इससे करो तो 8 6 जा कितना होता है? 48। अब एक और 7 है, एक और 7 है, क्या होगा? इंटू 7, ठीक है? अब आ जाओ इधर में, इसका इससे क्या होगा? अरे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। देखो मैंने क्या बोला इसका, अब इसका क्या होगा? 4 into 7 4 into 7 4 into 7 होगा, 4 into 7। अब ये क्या होगा? इसका इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 8 है, यानी कि क्या होगा? प्लस 8 into 7, ठीक है? और 17 का स्क्वायर किसको नहीं पता है? जिसको नहीं पता है आप जाकर वीडियो देख लेना, मैंने अच्छे से बता दिया है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। हो गया, गेम खत्म। आप बोलोगे भैया गेम खत्म कैसे हो गया? देखो अच्छा 24 into 7 कितना होता है? अच्छा 20 into 7 कितना होता है? 140 और 7 चौके 28, 140 प्लस 28 कितना होता है? 168। ये खत्म। अब क्या है हमारे पास? साइन प्लस का है। 48 into 7 कितना होता है? अच्छा 50 into 7 कितना होता है? आप बोलोगे 7 into 5 350। हम बोलेंगे बिल्कुल सही, 350 सही है, लेकिन 50 से कितना कम था? 2, मतलब 2 7 टाइम कम है, मतलब 7 into 2 कम है 40। अब 350 में से 40 लेस कर दो तो कितना होगा? 336। एग्जैक्ट यार, 336। अब क्या होगा? 7 into 4 व्हाट इज दैट? दैट इज 28, ठीक है? अब देखो 8 7 into कितना है? 56।
अब 289 नहीं कर रहा है ना, अब इसमें भी लेकिन बच्चे लोग क्या करेंगे, टाइम लगा देंगे बहुत ज्यादा, मतलब 15-20 सेकंड तो वेस्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन करना कैसे है, देखो हमको देना कितना है, अगर हमसे कोई पैसा लिया है तो देना कितना है उसको, 289। हमारे पास पॉकेट में कितने रुपए का नोट्स है, 168 का, एक 336 का, एक 28 का, एक 56 का। अच्छा इतने का नोट्स होता नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरे पॉकेट में इतना इतना पैसा है, देना कितना है 289, मतलब 289 इसमें से हमको देना है किसी और बंदे को, ठीक है ना। तो मेरे पास सबसे डाटा क्या है 336। अच्छा 289 में जितना प्लस करेंगे कि मेरा 336 आ जाएगा। आप बोलोगे भैया सिंपल है ना, 289 में 11 ऐड कर दो 300 और 36 और मतलब 47। तो वही कहने का मतलब है, अगर 336 में से 289 लेस करेंगे तो कितना होगा। चलो जो पैसा था मैंने दे दिया, देने के बाद हमारे पास कितना बचा, इसमें से हमारे पास जो बैलेंस बचा वो क्या है 47 है। अब इसको ऐड कैसे करना है, देखो 50 प्लस 20 कितना होता है 70 और 8 6 14, मतलब 70 प्लस 14 84। अच्छा 80 प्लस 40 कितना होता है 120 और 7 प्लस 4 11, मतलब 120 प्लस 111 कितना होगा 131। तो ये भी गया। अब क्या बचा इसका ऐड, ये तो सिंपल है ना, 160 प्लस 130 290 और 8 प्लस 1 9, 299 इज माय आंसर, 299 इज माय आंसर। तो क्या होगा यहाँ पर 299, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ सम क्या था, ये थोड़ा इजी है, लेकिन अगर स्मार्टली करेंगे तो आप बिल्कुल भी मत डरना कि अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है या फिर इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे करना है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको मास्टर फार्मूला बता दिया हूं आपको ना, ये क्या है 65% ऑफ 440 ऑफ 65% कैसे होगा। अच्छा मैं बार क्या बोल रहा हूं, 440 कितना है 100% है, पूछा कितना 65%। अब वैसे मत करना यार आप लोग, वरना तो एग्जाम निकलते रह जाएगा, ऐसे करेंगे फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है आपको। तो अच्छा 440 अगर अपने आप में 100% है तो हमारा 10% क्या होगा, आप बोलोगे भैया सिंपल 44, हम बोले बिल्कुल। तो 65 को अगर 60 को अगर मैं 44 से इंटू करूं तो क्या निकल जाएगा, अगर मैं 44 को 6 से इंटू करूं तो क्या निकल जाएगा मेरा 60%। तो 44 into 6 करो कितना होगा 24 और 6 into 24 plus 2 64। इट्स माय क्या है ये 60% है 264, ठीक है ना। मतलब 60% क्या हो गया 264। अब 5% का तो झमेला हमको पता ही है कैसे, जब 10% 44 है तो 5% कितना होगा 22, मतलब इसमें अगर 5% ऐड कर दूं और इसमें 5% ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा 65%। ऐड कर दो कितना होगा 286। 64 प्लस 22 कितना होता है 286। सिंपल, देखो करना ऐसे ही है, टाइम बचाना है तो एग्जाम में करना ऐसे ही है। अब क्या है, अब फर्स्ट दिया गया है आपको क्या अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, भूल जाओ टेंशन, जो चीज आपको टेंशन दे वो भूल जाओ। अब आगे आपके पास क्या है 44% ऑफ 800। अच्छा मैं बार आपको क्या बोल रहा हूं, ये 100% है, 44% निकालना है। अच्छा 40% कितना होगा, 10% तो पता है 80 है, 40% कितना होगा, अरे 8 चौके 32, 8 4 32, मतलब 320 होगा कितना 40%। और कितना निकालना है 4% और 4%। अच्छा 800 का 1% कितना होगा, आप बोलोगे भैया सिंपल 1% 8 होगा, तो 4% 32। तो 320 में अगर 32 ऐड कर दूं तो कितना होगा 352 इज माय 44% ऑफ व्हाट 800। अब क्या है -12% ऑफ 450। अच्छा 10% क्या है 10% होगा मेरा 45। 1% is 4.5, that is 2% is 9, 45 plus 9 कितना होता है 54 is what 54 is my 12% of 450। तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा कितना होगा 54। समझ में आया, 45 क्या है हमारा 10%, 1% is 4.5 and 2% is 9। if I add कितना होगा 45 प्लस 9 कितना होता है 54 होता है कि नहीं, तो क्या हो गया। अब आप इसको ऐड कर लो, देखो अब आप इधर उधर भी मत ले जाना इस सब को। देखो 286 क्या है प्लस में है, 352 माइनस 54, डाटा तो हमारे पास यही है ना, डाटा तो हमारे पास यही है। अगर इस माइनस को मैं इस साइड ले जाऊं तो क्या होगा 286 प्लस 54 कितना होगा 10, 8 5 13 प्लस 14
340, ठीक है। अब ये अगर इधर चला गया, क्या क्या था ये 54, तो कितना होगा दोनों ऐड करने के बाद 340। अब 340 है, अब 340 में से 352 लेस करना कितना होगा, सबको पता है 12। अब यहाँ पर जो डाटा आने वाला होगा क्या होगा, 12 का स्क्वायर, यानी कि 144 इज माय आंसर। अब क्या है लास्ट वन, देखो 66 2 by 9 percentage of 1800 plus 1 by 1168 plus into 836 equal to 12.5% of 920। बिल्कुल हार्ड नहीं है ये सम, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी सम है। आप बोलो तो भैया टाइम टेकिंग तो है ही, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, ये सब बहुत इजी है। कैसे, आप बोलो तो भैया एक बार करके दिखाता हूं। देखो 66 2 by 9%, मैंने क्या बोला, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आप सीखिए, वो बहुत सिंपल वे में है। और कभी भी आपका पास अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मैथ का, परसेंटेज। अगर वो आ गया अच्छे से किसी बच्चों को तो मैथ में तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। अच्छा अगर इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या होगा, 16 into 9 कितना होता है, 144 plus 2 यानी कि 146, ठीक है। और नीचे में हमारा 9 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करूं, यानी परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में ले जाऊं तो क्या होगा, देखो 146 by 9 परसेंटेज तो है ही, लेकिन मैंने क्या बोला, परसेंटेज को आप हटाइए, चेंज क्या कीजिए फ्रैक्शन में, तो ये क्या होगा, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे क्या होगा 100, ठीक है। अब क्या है मेरे पास 1800, देखो सिंपल हो गया। अब ये क्या हो गया 900, ऊपर में क्या है 1800, तो 900 जब 1800 से कटेगा तो कितना होगा 2 सिंपल हो गया। अब देखो क्या है into 1 by क्या 1168, ठीक है। अच्छा 146 into 2 कितना होता है, अच्छा 150 से 146 कम कितना है 4, यानी 150 को अगर 2 करो तो कितना होगा 300, लेकिन करना कितना है 146, मतलब 2 4 हटाना पड़ेगा 300 में से, तो 146 हो जाएगा, यानी कि 292। ये डाटा क्या आएगा हमारे पास 292 का। अब ये कैसे कटेगा, अरे ऑफ कोर्स कटेगा, 292 into 4 कितना होता है, आप बोलोगे भैया कैसे, अच्छा 300 into 4 कितना होता है, आप बोलोगे भैया तो सिंपल है 1200, हम लोग सिंपल था ना, बिल्कुल सिंपल था। अब करना क्या है, लेकिन आपके पास 300 तो था नहीं, मैंने एग्जैक्ट क्या पढ़ा 300। अब 300 में से कितना कम था ये 8, मतलब 8 बार 4 कम है, मतलब 8 चौके 32। अगर मैं 1200 में से 32 लेस कर दूं तो मेरा 292 आ जाएगा, ठीक है ना, 292 into 4। अच्छा 292 into 4 कितना होता है 1168। आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार करके देख लो, 292 into 4, 4 2s are 8, 9 4s are 36, 9 4s are 36 और 4 2s are 8, 1168। तो क्या होगा, ये कट के क्या हो गया, ये कट के हमारा 4 हो गया, तो मतलब पूरा का पूरा डाटा रहा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या आ गया ये 4 हो गया सब कट कर। अब 836 को 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। मैं क्या बोल रहा था बहुत दिन पहले, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, जिसका मतलब क्या है सारा का सारा नंबर क्या 4 से कट रहा है। अच्छा 200 into 4 कितना होता है, 200 into 4 आप बोलोगे भैया 800, और 36 4 से कितना बार में जाएगा 9 बार में, यानी कि 29 बार में मतलब 209 बार में पूरा का पूरा 836 कट जाएगा। तो इसको क्या काट दो कितना होगा 209। अब आपके पास क्या है -12.5% ऑफ 920, 100% कितना है 920, 10% कितना होगा 192। अच्छा 1% कितना होगा 1% 1920 का, आप बोलोगे भैया सिंपल 19.2, हम बोलेंगे बिल्कुल सही यार। अच्छा 2% कितना होगा, आप बोलोगे भैया होगा कितना 2% कितना होगा 90 को फिर डबल कर दीजिए तो कितना होगा 38, और 0.2 को आप क्या कर लो 0.5 मान लो दोनों को, तो 38.5 तो हमारा होगा ही होगा। अब क्या है हमारे पास 0.5%। अच्छा 1920 का 1% कितना है 1% हमारा ये है, 100% ये है। अच्छा इसका 0.5% कितना होगा हाफ का मतलब क्या हुआ 19, और क्या देखो 192 का हाफ कितना होता है, अगर फिर भी टाइम लगे
आपको समझने में। तो अच्छा 200 का हाफ कितना होता है 100, तो सेम 192 का हाफ कितना होगा 46? बिल्कुल नहीं, 46 तो किसका हाफ है 92 का, तो कितना होगा आपके पास 96। अच्छा 90 90 180 और 6 6 12 96, तो 9.6 क्या हो गया 9.6 इज माय 5%। अच्छा 38.5 कितना हम पकड़े थे 12%, इसमें 9.6 क्या करो आप ऐड कर दो। अगर यहाँ पर 0.5 यहाँ पर 0.4 भी हम रखते हैं, जैसे कि हमारा 12% क्या होगा 38.4, इसमें आप 9 जोड़ दो कितना होगा 35 प्लस 9 8 8 9 17 मतलब 47.4। अब 0.4 में 6 आप जोड़ दो कितना होगा 48। अच्छा अब इसको रब करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको रब करके अच्छा 192 प्लस 48 होगा, ठीक है, तो कितना होगा 8 2 10 9 4 13 13 प्लस 1 14, ये क्या होगा 240 240 240। अच्छा 240 होगा जब यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर कितना आएगा आपका 31 इज माय आंसर, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, और करना तो स्मार्टली है, कोई सा भी सम हो कैसा भी सम हो आपको करना कैसे करना स्मार्टली है, ठीक है ना। सो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।